नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। नैतिक एक नाबालिग जिसे उसके पिता ने त्याग दिया था और उत्तरदाताओं द्वारा उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण वह अपनी मां से अलग हो गया था। आयोजित एकल माता पिता द्वारा नाबालिग को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और जारी करने के लिए आवश्यक कदमों का अनुपालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं अपनाया जाता है। नाबालिग को प्राकृतिककरण और उसकी मां के प्राकृतिक प्यार और स्नेह का लाभ नहीं मिलेगा, जो उसे पासपोर्ट के अभाव में नहीं दिया जा सकता है। उत्तरदाताओं को पासपोर्ट स्वीकृत याचिका जारी करने का निर्देश दिया गया है। केकड़ी में आराध्य देव भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूरे देश में अयोध्या से पूजित पीले चावल हर घर तक पहुंचे, जिसके लिए हर शहर ग्राम ढाणी में पीले चावल पहुंचे। इसी कड़ी में केकड़ी शहर एवं ग्रामों के अक्षत कलश आज केकड़ी बिजासन माता पहुंचे, जहां से नगर परिक्रमा करते हुए दाधीच बगीची पहुंचकर संपन्न हुई। आए हुए अक्षत को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक घर घर पीले चावल बांटते हुए अयोध्या चलने का निवेदन किया जाएगा। कार्यक्रम में कालूराम कुमावत जिला संयोजक, हीराचंद खुंटेटा जिला सह संयोजक, जिला मंत्री श्याम मनोहर सोनी, चांदमल जैन, महावीर सिंह भाटी, रिखब चांद धम्मानी, रमेश शास्त्री, नवीन सोनी, हनुमान सोनी, सुभाष जैन, काशीराम विजय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। केकड़ी विधायक की शत्रुघ्न गौतम ने शुक्रवार को केकड़ी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में मिली व्यवस्थाओं से विधायक की शत्रुघ्न गौतम खासा नाराज हो गए तथा अस्पताल प्रशासन की जमकर क्लास लगाई। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में गायनिक वार्ड, इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य सभी वार्डों का निरीक्षण किया तथा वार्डों में मिली गंदगी सहित लिफ्ट बंद होने व मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलने से विधायक की गौतम ने मौके पर ही चिकित्सा कर्मियों को जमकर क्लास लगाई तथा चेतावनी दी कि वह समय पर सुधर जाए, अन्यथा उन्हें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने वार्डों में मिली अव्यवस्थाओं से नाराज होकर नर्सिंग कर्मचारी कन्हैया लाल टेलर पर सुरेंद्र बडोला को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान अस्पताल के बाहर मरीज से लिए जा रहे वाहन पार्किंग शुल्क को लेकर भी विधायक गौतम ने नाराजगी जताते हुए तुरंत ठेके को बंद करने के निर्देश दिए तथा कहा कि जनता से इस तरह लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक गौतम ने अस्पताल के निरीक्षण के बाद कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस विधायक ने अस्पताल को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तो बताया, मगर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर लगता है कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लूट खसोट की है। अस्पताल में आ रहे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। निरीक्षण के बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम ने चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी फोन कर कहा कि वह अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास करें तथा लापरवाह अधिकारियों को तुरंत केकड़ी अस्पताल से हटाएं। भिनाई सहित क्षेत्र में राजस्व वसूली अभियान जारी। विद्युत विभाग ने अब तक 1 करोड़ 10 लाख की वसूली की। उपभोक्ता को 31 दिसंबर तक बिल जमा करवाने की दी चेतावनी। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिलों की बकाया वसूली के लिए विभाग की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के भिनाई सहायक अभियंता अरिहंत कुमार जैन ने बताया कि भिनाई उपखंड में बिजली उपभोक्ताओं से विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष राजस्व वसूली अभियान के तहत उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है। विद्युत विभाग ने 18 अक्टूबर से राजस्व वसूली की शुरुआत की है। अभियान के तहत भिनाई क्षेत्र से विभिन्न श्रेणियों के 6153 डिफॉल्ट उपभोक्ताओं में से 2153 उपभोक्ताओं से 29 दिसंबर तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए के राजस्व की वसूली की जा चुकी है। 1 करोड़ 93 लाख राजस्व वसूली का टारगेट है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शेष 4000 उपभोक्ताओं से 83 लाख रुपए की राजस्व वसूली भी 31 दिसंबर तक वसूल कर ली जाएगी। 4000 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा।
जिसको लेकर शुक्रवार को सहायक अभियंता अरिहंत कुमार जैन के साथ राजस्व वसूली के लिए कनिष्ठ अभियंता राजेश कुमार गुर्जर, लाइनमैन ईश्वर साहू, सावरमल भांबी, हरलाल बैरवा सहित टीम नागोला, पीपलिया, बड़गांव, कनेई, कला, केरोट, जेतपुरा, बुबकिया सहित कई गांवों में पहुंची और विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया राशि की राजस्व वसूली की। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जी.एस. राजौरिया ने अपने शरीर के देहदान की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड मंत्रालय को देहदान करने की घोषणा करने के साथ ही आमजन को प्रेरणा देने के लिए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया है। डॉक्टर राजौरिया के अनुसार, साथियों को नमस्कार। जिस प्रकार से देश में ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी बढ़ रही है, ह्यूमन ऑर्गन खराब होने के कारण कई लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ता है, जिनके ऊपर उनकी फैमिली निर्भर रहती है, और उन व्यक्तियों के अंगों की कमी के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। उन लोगों को भविष्य में खराब अंगों के कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़े, इसलिए हमारे देश की सरकार व सभी राज्य सरकारों ने नेशनल अंग और टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम नोटो के माध्यम से, वह रोटो व सोटो सरकारी संस्था है, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जिसको कहते हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बहुत से हमारे देश में एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं या बीमारियों के कारण अकाल मृत्यु हो जाते हैं। मरने के बाद उन लोगों का शरीर मिट्टी जैसा हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु में मरे हुए, चाहे वह एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो या किसी बीमारी के कारण करने के बाद उसे व्यक्ति का शरीर मृत मिट्टी के समान होता है। अगर वह मुसलमान, ईसाई है तो दफनाकर कीड़े मकोड़े की तरह उसे नश्वर शरीर को कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर वह हिंदू है, उसको जलाकर राख बना दी जाती है। इससे बेहतर है कि मरे हुए व्यक्ति को, जो आपका किसी भी संबंध में हो सकता है, उसको दूसरे लोगों को जिंदगी देकर उनके जो मृत शरीर के अंग है, वह मरने के बाद कुछ घंटे के लिए अंग जीवित रहते हैं, उनको डोनेट किया जाए, जिससे दूसरे लोगों में प्रत्यारोपित करके दूसरे लोगों की जिंदगी में अपने मृत व्यक्ति को जीवित देख सके। के लिए मैंने शपथ ली है कि मेरे मरने के बाद मेरे समस्त बॉडी के अंग किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति को, जिसके किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, स्किन टिश्यू, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स आदि कल जरूर व्यक्तियों को दे दी जाए। नगर परिषद केकड़ी के उपचुनाव के लिए शुक्रवार को भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी विमला देवी ने ढोल नगाड़ों के बीच जुलूस निकालते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में नामांकन रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ मौजूद वार्ड नंबर 9 की भाजपा प्रत्याशी विमला देवी ने निर्वाचन अधिकारी विकास पंचोली को अपना नामांकन प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में भाजपा पार्षद मिश्रीलाल डसानिया के निधन के बाद से ही वार्ड पार्षद की सीट रिक्त चली आ रही थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की है। भाजपा प्रत्याशी विमला देवी दिवंगत पार्षद मिश्रीलाल डसानिया की पत्नी है। नामांकन दाखिले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक की शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित है। जिस तरह पूरे भारत में भाजपा की प्रचंड लहर चल रही है, उसी तरह केकड़ी में भी हर गांव, हर नगर और वार्ड में भाजपा आगामी हर चुनाव जीतेगी। जनता विकास और विश्वास पर का प्रतीक कमल पर विश्वास जताएगी। बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के नाम पर पहले अजगरा के चरागाह की जमीनों का आवंटन और फिर तत्कालीन विधायक रघु शर्मा के गुर्गों द्वारा उसे हथियाने की कार्रवाई से आप सभी परिचित है। ये तथ्य तो आप जानते ही हैं कि एक ही दिन में 70 म्यूटेशन खुलवाकर अब करीब 1700 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हथियाने की कार्रवाई की गई थी, जिसे अजगरा और आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर हम सभी ने रोकने की हर संभव कोशिश की थी। अब मामला अदालत में है, लेकिन क्योंकि सरकार बदल गई है, हमारी कोशिश है कि बीसलपुर के विस्थापितों के नाम पर आवंटित इस 331 बीघा इस जमीन का आवंटन रद्द कर चारागाह को गोधन के लिए और अजगरा और आसपास के गांव के पशुधन के लिए सुरक्षित किया जाए। इस आवंटन को रद्द करवाने की कोशिश तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में भी मैंने व्यक्तिगत स्तर पर की थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता कुछ इस तरह जुगलबंदी करते नजर आए कि यह आवंटन रद्द किए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाए। एक बार फिर भूमाफिया के कब्जे से इस बेशकीमती जमीन को छुड़वाकर गोधन पशुधन के लिए सुरक्षित करने की कवायद शुरू की है। केकड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष की फिर दोस्ती परवान नहीं चढ़ी, तो उम्मीद है कि यह कवायद पूरी भी होगी। बात आगे नहीं बढ़ी तो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने और जमीन आवंटन निरस्त करवाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। जरूरत पड़ी तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा और ग्रामीणों के साथ मिलकर इस चारागाह को मुक्त कराने की कोशिश होगी।
ठंड के मौसम के बढ़ते ही कोगटा फाउंडेशन जयपुर विजयनगर द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय बरली 6 में देवलिया कला 6, चापानेरी में 6, नगोला में 6, माताजी का खेड़ा 2 कंबल अस्पताल में निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर कोगटा फाउंडेशन के चेयरमैन बालमुकुंद कोगटा ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए मसूदा भिनाय के राजकीय अस्पतालों में मरीजों को ठंड को देखते हुए निःशुल्क कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर बालमुकुंद कोगटा, आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात, टीकम चौधरी पूर्व जिला प्रमुख अजमेर, दुष्यंत सेन सरपंच देवलिया कला, रामस्वरूप जाट, रामस्वरूप जी चनिया, नारायण जी बागड़ा चापानेरी, बछराजा जी जाट सरपंच, बसंत जैन, मनीष जैन, अंकित मेवाड़ा, दीपक, महावीर टेलर, राजू जी आदि उपस्थित थे।